नमस्कार दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस भर्ती जो निकाली गई है, इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, जिसका स्टेप बाय स्टेप मैं सभी प्रोसेस अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। पसंद आ तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। फिलहाल मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहला काम करना है, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये जो वेबसाइट है ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इसे ओपन करेंगे। लेटेस्ट जॉब में ही SBI अप्रेंटिसशिप वैकेंसी का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे। सारी जानकारी बताई गई है, जैसे भर्ती आपकी जो होने वाली है 7150 पदों पर है। ऑनलाइन आवेदन 19 मई से शुरू हुई है, 8 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो वेतन मिलेगी 15,000 रुपये प्रति माह आपको दिए जाएंगे। उम्र की बात की जाए तो न्यूनतम आपका 20 वर्ष, अधिकतम जो होगा 28 वर्ष होने चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटी है ना, उससे आपने स्नातक पास किए होंगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सिंपली आपको नीचे आना है, यहाँ पर डायरेक्ट इम्पोर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है। एक तो आपको जो है NAPS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, और एक आपको डायरेक्ट इसका फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए, आपका जो भी नाम है अपना नाम लिखेंगे। जैसे नाम में फर्स्ट नेम बोला गया है तो फर्स्ट नेम लिखेंगे, उसी नाम को दोबारा से कन्फर्म करेंगे। मिडिल नेम लिखेंगे, मिडिल नेम को दोबारा डालेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे। जैसे अगर आपका नाम राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम कुमार और शर्मा लास्ट नेम होगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पर देना है, मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म करना है। अपना ईमेल आईडी देना है। अब ईमेल आईडी का जो डोमेन है लिखना है, जैसे gmail.com, तो यहाँ से gmail.com चुनेंगे और ईमेल आईडी को पूरा कंफर्म करना है @gmail.com तक। फिर कैप्चा कोड को फिल कर वेरीफाई एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार बताएगा कि आप जो है पहले सब कुछ देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि सब कुछ सही है, तो आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करें। अगर कुछ गलती है तो पहले उसको सही कर ले, उसके बाद देखेंगे ना आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये मोबाइल नंबर है, इस पर OTP भेजा जा रहा है। सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो उससे पहले बोल रहा है कि कैप्चा कोड फिल करिए। फिर सेंड OTP पर जब क्लिक करेंगे तो आपके जो नंबर है ना, उस पर OTP जाता है। उस OTP को फिल कर वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। ईमेल पर भी आपका OTP जाता है। अब यहाँ पर आपको जो है फ़ोटो अपलोड करना है, तो चूज फाइल पे क्लिक कर आपको फ़ोटो अपलोड कर लेना है। लाइव फ़ोटो भी कैप्चर करना होता है, जिसके लिए अगर आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट वेबकैम है आपके सिस्टम में तो कैप्चर कर सकते हैं, नहीं तो आप इस QR कोड को स्कैन कर भी कर सकते हैं। फिर आपको इस चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर का गाइडलाइन देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो प्रॉपर गाइडलाइन आएगा। जैसे फोटोग्राफ बोला गया है कि आपका जो है ये कलरफुल होना चाहिए, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। फ़ोटो जब भी क्लिक करें तो अच्छी क्वालिटी की लाइटिंग होनी चाहिए, साथ में कोई भी चश्मा टोपी इसका उपयोग नहीं करना है। सिग्नेचर वाइट पेपर पर ब्लू या ब्लैक इंक पेन से आपको कर जो है अपलोड करने की ज़रूरत होगी, ये भी ध्यान रखना है। तो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद इस चेक बॉक्स पर टिक कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आते हैं अगले स्टेप पे, जहाँ पर बेसिक डिटेल आपको बताना है, जिसमें बताना है कि आपको किस स्टेट से अप्लाई करना है, वो चीज़ें बताएंगे। अब उस स्टेट के लिए जो स्पेशल जो लैंग्वेज है ऑफिशियल, वो क्या है, जैसे हिंदी है और उर्दू है। देखिए, मैं कहूँगा कि जिस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ 2 है, मान लीजिए हिंदी उर्दू है, मान लीजिए हम हिंदी जानते हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको ये चीज़ पहले ध्यान देना होगा। फिर यहाँ पर पूछता है कि जो आपका ये मीडियम होगा ना पेपर का, वो हिंदी इंग्लिश होगा, उसको आपको चुनना है। अब जो भी आपका लैंग्वेज है वो पढ़ना लिखना बोलना आप जानते हैं तो ऐसा आप करेंगे। उसके बाद उस लैंग्वेज को अगर आपने 10वीं 12वीं में पढ़ाई किया है तो आप यहाँ पर ऐसे करें, और आपके मार्कशीट पर वो जानकारी दी गई है कि वो लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा वो होना चाहिए, आप यहाँ पर ऐसे करेंगे। फिर देखिए, आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट का जो प्रेफरेंस है आप देना चाहते हैं, तो 1 में उस डिस्ट्रिक्ट को डालेंगे, 2 में जिसको डालना है, 3 में जो भी जिला डालना है उसका प्रेफरेंस इस प्रकार आप डालेंगे। कैटेगरी बताएंगे, आप जनरल वाले हैं, EWS वाले हैं, SC वाले हैं, ST वाले हैं, वो चीज़ें आपको बताना होगा। सब कास्ट का जो नाम है
आप यहाँ पर बताएंगे, नहीं पता है तो छोड़ सकते हैं। अगर आप 40% या उससे अधिक दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। ये सब जानकारी दिव्यांग के लिए है, बाकी ये सारा आपका जो है डिसेबल रहेगा। आप नीचे आएंगे, अगर आप स्पेसिफाइड डिसेबल लोग हैं तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब पूछता है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो आपको बताना है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अगर आप NAPS के जो पोर्टल है उस पर रजिस्टर है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर नो करेंगे तो फिर बताएगा कि आप एलिजिबल नहीं होंगे, पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी आपके NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन ID डालेंगे। बाकी जो भी आपका नेशनलिटी है वो देखने को मिलता है, किस स्टेट से आप जो है एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कहाँ आप एग्ज़ाम सेंटर रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से चुनाव करेंगे। बाकी उस स्टेट में जो भी सेंटर होगा उस सेंटर की जानकारी आपको बताना है। बाकी अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो भी डेट है, यहाँ पर डेट मंथ को चुनेंगे और जो भी ईयर है आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनना है। अगर आप जो है जुड़वा भाई बहन है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर जो है आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। पिताजी का नाम यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे पिताजी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखेंगे। माताजी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने पत्नी का जानकारी दे सकते हैं, या आप महिला है तो अपने पति का जानकारी आप दे सकते हैं। बाकी जो भी एड्रेस है यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस बताना है। एड्रेस 1 में आपका जो भी विलेज है यहाँ पर आपको लिखना है। एड्रेस 2 में अपना पोस्ट ऑफिस, एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन, जो भी डिस्ट्रिक्ट है लिखना है, जो भी आपका स्टेट पड़ता है वो आपको बताना है, जो भी पिन कोड है वो बताना है। बाकी अगर आप शहरी क्षेत्र वाले हैं तो अपने मुताबिक जो है एड्रेस लिखेंगे। आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस समान है तो ठीक है, नहीं तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करेंगे। GST इन्वॉइसिंग के लिए कोई भी एक एड्रेस चुनेंगे। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन फी आप पर लगता है वो देखने को मिलता है। वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करेंगे, फिर 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आते हैं अगले स्टेप में, जहां पर क्वालिफिकेशन बता रहा है कि 1/4/2026 तक आपका कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप ग्रेजुएशन जो है पास होने चाहिए। अब बताएंगे कि ग्रेजुएशन जो आपने किया है वो आर्ट से किया है, कॉमर्स से किया है, साइंस से किया है, एग्रीकल्चर से किया है, वो बताएंगे किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है। यूनिवर्सिटी का जो नाम है यहाँ पर आपको चुनना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपने जो इसे पास किया है कब किया है, वो पासिंग ईयर, जैसे साल, जो महीना हो, जो डेट हो, इस प्रकार उसका चुनाव करेंगे। आपको बताना है कि आपको जो है कितने नंबर उसमें मिले हैं, बाकी कितने CGPA आपको मिले हैं, तो नहीं मिले CGPA तो उसको छोड़ेंगे। कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे। CGPA में अगर है तो टोटल कितना CGPA है वो बताएंगे, नहीं तो आपको परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिलेगा, नहीं तो परसेंटेज में बताएंगे। कौन सा क्लास है, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड, वो बताएंगे। बाकी अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी आपको देना है, अन्यथा इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। फिर आप नीचे आएंगे। अब यहाँ पर अगर आपके पास जो है कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी देंगे, अन्यथा आप छोड़ेंगे। फिर पूछता है कि यदि आपने जो है कहीं जॉब किया है 1 साल तो आप बताएंगे। फिर जॉब वाले जो लोग हैं इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, आपको नो करना होगा। फिर अगर आपने कहीं अप्रेंटिसशिप किया है, चाहे वो SBI में हो या अदर ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप बता सकते हैं, यस करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के बारे में आपको जानकारी देना है, या प्रेजेंट में अगर वर्किंग है तो यहाँ पर आप यस कर जानकारी आप दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर नो करेंगे और नीचे आएंगे। जैसे अब लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है, जैसे हिंदी है, हिंदी मैं पढ़ना जानता हूँ, लिखना जानता हूँ, बोलना जानता हूँ, तो सब पे टिक किए। तो इसी अनुसार मान लीजिए अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश आप पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं, तो इस प्रकार सब पे टिक करें। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक कर 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने फॉर्म का एक बार प्रीव्यू आता है, अपनी तमाम जानकारी देखें, कहीं भी कुछ गलती है तो बैक होकर सुधार करें, सब कुछ सही है तो आई एग्री करना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर श्योर है आपके सब कुछ सही है तो यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको अपना लेफ्ट हैंड जो इम्प्रेशन है ना वो यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद हेड राइटिंग जो है अपने लैंग्वेज में लिखना है। लिखना क्या है तो यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो नाम है वो डेट ऑफ बर्थ
बाकी यहाँ तक आपको जो है ये जानकारी जो है आपको अपने राइटिंग में लिख कर एक सफ़ेद पेज पर उसको यहाँ पर जो है अपलोड करेंगे। फिर कैप्चा कोड को डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट देखने को मिलता है, जो पेमेंट करना है वो पेमेंट देखने को मिलता है। बाकी इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर जो है फिलअप कर देना है और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब पेमेंट जैसा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, मल्टीपल ऑप्शन है। जो भी माध्यम आपको सही लगे, जैसे यूपीआई में क्यूआर कोड को स्कैन कर करना चाहते हैं तो इसको स्कैन कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे और इसका जो प्रिंट आउट है निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कैसे आप सभी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो अप्रेंटिस से भर्ती निकाली गई है इसका फॉर्म भरना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।